हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे देवाधिदेव महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, भारत में नाग पंचमी एक बहुत प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। इस दिन को लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। इस शुभ दिन पर लोग सांपों की पूजा करते हैं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस वर्ष नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। नाग पंचमी की तिथि और समय इस प्रकार से है। पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 28 जुलाई 2025 को रात 11:24 से। पंचमी तिथि का समापन होगा 30 जुलाई 2025 को रात 12:46 पर। 29 जुलाई 2025 को रात 12:46 पर। पूजा का मुहूर्त है 29 जुलाई 2025 सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक। गुजरात में नाग पंचमी का त्यौहार 13 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। नाग पंचमी का महत्व क्या है ये भी जानते हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी को बहुत शुभ दिन माना जाता है। ये दिन विशेष रूप से सांपों की पूजा के लिए होता है। सांपों को उनके विष के कारण शक्तिशाली माना जाता है और उन्हें देवता का दर्जा दिया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नागों को पाताल लोक के देवता माना गया है और वहां सभी सांपों का वास होता है। ऐसा विश्वास है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होता है और सांपों का भय भी खत्म हो जाता है। इस दिन लोग नागराज वासुकी की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। कुछ लोग मां मनसा देवी की भी पूजा करते हैं, जो वासुकी की बहन और भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है। पूजा विधि जो है नाग पंचमी के दिन इस विधि से आप पूजा अर्चना करें। सबसे पहले सवेरे जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर दीवार या कागज पर कोयले से सांप का चित्र बनाएं। हल्दी, कुमकुम, फूल और मिठाई चढ़ाएं। उस पर सांपों को दूध और खीर अर्पित करें। कुछ लोग सांपों को सच में दूध पिलाने के लिए सपेरों की मदद लेते हैं। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो नाग नागिन का जोड़ा बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और उनका अभिषेक करें। ओम सर्पेभ्यः नमः, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाढ़ मृत्यु मुक्षीय मामृताम। ये दिन सांपों के प्रति श्रद्धा, प्रकृति के संतुलन और शिव भक्ति का प्रतीक है। नाग पंचमी के दिन की गई पूजा से जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। ना सांपों दोस्तों, अब आगे हम ये जानते हैं कि नाग पंचमी पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ के द्वार सिर्फ नाग पंचमी के दिन पर ही खुलते हैं। यदि इसके हम दर्शन कर लेते हैं तो यदि काल सर्प दोष है तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। दूसरी चीज हम ये भी जानेंगे कि यदि काल सर्प दोष है तो हम कौन सी चीज भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें जिससे हमें इस दोष से हमको छुटकारा मिल जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो कौन सा मंदिर है जहाँ के पट, वहाँ के दरवाजे जो है सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। वो मंदिर है नाग चंद्रेश्वर मंदिर, जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है। इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। साल में केवल नाग पंचमी पर ही इस मंदिर के द्वार खोले जाते हैं, जिसके पीछे एक विशेष कारण भी मिलता है। तो आइए हम जानते हैं उसके जो है क्या विशेष कारण है, क्यों जो है पूरे वर्ष में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर के द्वार खुलते हैं। दोस्तों, इस बार नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस प्रकार नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट 29 जुलाई को भक्तों के लिए खोले जाएंगे। इस दिन भक्त 24 घंटे भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। नाग पंचमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा और आरती की जाती है और इसके बाद पुनः मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के शिखर पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थापित है। यहाँ पर नाग देवता की जो प्रतिमा स्थापित है वो 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। साथ ही इसे लेकर कहा जाता है कि ये प्रतिमा नेपाल से भारत लाई गई थी।
आपने विष्णु भगवान को ही सर्पसैया पर विराजमान देखा होगा, लेकिन ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव सर्पसैया पर विराजमान है। इस अद्भुत प्रतिमा में नाग देवता ने अपने फन फैलाए हुए हैं और उसने ऊपर भगवान शिव माता पार्वती समेत विराजमान है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान नाग चंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की जाती है। दोस्तों, यदि आप काल्प सर्प दोष से परेशान हैं तो आप ये कुछ चीजें हैं जो यदि भगवान भोलेनाथ पर आप नाग पंचमी के दिन अर्पित करते हैं तो आपको इस दोष से छुटकारा मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि नाग पंचमी का पर्व सभी सनातनियों के लिए विशेष महत्व रखने वाला होता है और ये इस बार जो पंचमी तिथि पर ये मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नाग देवता के संग भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। इससे जीवन में हमारी जो भी बाधाएं होती है उन बाधाओं से हमें छुटकारा मिलता है और भगवान शिव की विशेष कृपा हमारे और हमारे घर परिवार पर बनी रहती है। वही ज्योतिष की माने तो इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से काल सर्प दोष जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए हम जानते हैं उन चीजों के बारे में कि हमें भगवान शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए जिससे हमें काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, पहली चीज है शहद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से पारिवारिक कलह दूर होती है और करियर में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इससे व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। दोस्तों, कच्चा दूध। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। यदि हम आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, तंगी से गुजर रहे हैं, तो नाग पंचमी के दिन धतूरा भगवान भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करें। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से हमारी यदि कोई विशेष मनोकामना है तो वो मनोकामना भी पूरी होती है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे जो है भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर अक्षत और चंदन चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव को अक्षत चंदन अर्पित करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर पानी में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए आप पहले जो है लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके पश्चात उसमें जल डालें और फिर काले तिल डाल करके उससे भगवान भोलेनाथ का यदि अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से काल सर्प दोष से राहत मिलती है, जो है बल्कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का वास होता है, समृद्धि आती है। दोस्तों, इन उपायों को यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख संपन्नता, काल सर्प दोष से तो हमें मुक्ति मिलती ही मिलती है, लेकिन बाकी चीजें भी आर्थिक तंगी है यदि तो उससे जो है हमको इस छुटकारा मिलता है। आर्थिक तंगी से सुख समृद्धि आती है, धन वैभव आता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और इस दिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो उसका जाप करते रहें। भगवान शिव की जितनी देर भी आप पूजा अर्चना करें, जो भी उनको आप अर्पित कर रहे हैं, उस दौरान आप जो है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का आप जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो भी दोष है उन सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।